आज बाखबर सवेरा में सबसे पहले हम बात करेंगे नम्रता कुमारी केस के हवाले से। नम्रता के अहल खाना का अहम मुतालबा अब तस्लीम कर लिया गया है। BDS फाइनल ईयर की तालिबा की लाश लाड़काना में कमरे से मिली थी। आपको याद होगा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने इस वाक़े को खुदकुशी करार दिया था, लेकिन घर वाले इसको तस्लीम करने को तैयार नहीं हैं। सिंध हुकूमत ने अब मामले की अदालती तहकीकात का हुक्म दे दिया है। वजारत दाखिला के बुध को जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक लाड़काना के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ये तहकीकात करेंगे कि जो 1 माह में मुकम्मल की जाएगी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक तफ्तीश में 2 लड़कों को भी हिरासत में लिया गया है। मीरपुर माथेलो की नम्रता आंखों में डॉक्टर बनने के ख्वाब सजाए तालीम हासिल कर रही थी, लेकिन उसकी इस पुरस्कार मौत के साथ ही ये सारा मामला ख़त्म हो गया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नम्रता कुमारी के भाई डॉक्टर विशाल। विशाल, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आपसे दिली ताज़ियत पूछना ये चाहेंगे कि नम्रता कुमारी की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा लाइवली लगती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव लगती हैं। आप लगता नहीं है कि वो किसी डिप्रेशन या किसी ऐसे तनाव का शिकार थी जिसकी वजह से वो खुदकुशी जैसे इकदाम कर सकें? सिर्फ तस्वीरें क्या, आप उसकी सोशल लाइफ के बारे में पूरे चांडका मेडिकल कॉलेज, हस्पा डेंटल कॉलेज से पूछ सकते हैं। शी वाज क्लास रिप्रेजेंटेटिव। इवन गरीब बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलवाना, उनको बुक्स खरीद के देना। और कौन सा ऐसा ज़हनी मर्ज़ है कि एक बच्ची कल रात में 12 बजे पार्टी करके आ रही है, 11 बजे तक वो बिल्कुल ठीक ठाक है, सबके साथ गप्पे लगा रही है। आज इवन उसके टीचर ने मुझे एक व्हाट्सएप पे पिक्चर दिखाई है कि भाई उसने एक पूरा ग्रुप बनाया है पूरे डेंटल कॉलेज का कि भाई थर्सडे वाले दिन हम लोगों को ट्रिप पे जाना है। उनके टीचर ने मुझे ये पिक्चर दिखाई और वो ग्रुप भी क्रिएट मेरी सिस्टर ने किया है, नम्रता ने। तो मुझे समझ में नहीं आ रही ऐसा कोई सोशली एक्टिव बंदा जो ना कि सिर्फ सर हम लोग उसको बोलते थे कि यू आर अवर फैमिली फोटोग्राफर, हम सब की सारी पिक्चर्स लेना, हम सब के साथ अच्छे बिहेवियर से रहना। हम उसको अपनी लैंग्वेज में अम्मा बोलते थे, अम्मा मतलब दादी अम्मा को हम बोलते हैं, जो सबको साथ लेके चले। इवन उसकी उम्र छोटी थी, बट जैसे सपोज़ घर का कोई इशू हो जाता है, वी यूज़ टू डिस्कस विद हर कि भाई ये चीज़ें हैं, इसमें क्या करना है। आप मेरी माँ से पूछें, वो तो इवन ये बोलती है कि कभी कभार अल्लाह ना करे, मेरी माँ की वजह से वो कभी कभार पापा से भी बोलती थी कि पापा ना यू आर रॉन्ग, ये इस बात में अम्मा सही है। ऐसा कोई इंसान जो पूरे घर को एक साथ लेके चले, जो पूरे कॉलेज को साथ लेके चले। मुझे कल हम जब उसके कॉलेज हॉस्टल में गए तो वहाँ पे एक लड़की ने बताया कि सर ऐसा समझें वो हमारे पूरे डेंटल कॉलेज की बेनज़ीर भुट्टो थी। आप ऐसे सोशल इंसान के लिए कैसे बोल सकते हैं कि वो सुसाइड या कोई ज़हनी तक। विशाल, आपके इस दुख में हम बराबर के शरीक हैं और हम चाहेंगे कि नम्रता को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। ये बताएगा कि तालीमी मैदान में नम्रता कैसी थी, तालीम की वजह से या किसी और वजह से वो कभी परेशान हो? आप उनके भाई हैं, आपसे वो बहुत ज़्यादा क्लोज थी, आपके साथ शेयर किया उन्होंने कुछ? शी वॉज ब्रिलियंट स्टूडेंट। वो मेरिट पे सिलेक्ट होके अभी इस संडे को MBBS एंट्री टेस्ट का एग्ज़ाम हुआ है और डाओ सिर्फ कराची में उस टेस्ट में 10,000 कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं और सिर्फ सीट्स कितनी हैं, 200 और 300। आप इमेजिन करें, जैसे सपोज़ ये स्टूडेंट्स एक जैसे नहीं डायमंड होता है, उन लाखों में से कुछ चंद स्टूडेंट्स ऐसे सिलेक्ट होकर किसी मेडिकल कॉलेज पे मेरिट पे जाते हैं। आप फ्रॉम द बिगनिंग उसके जो स्कूल है यहाँ पे, वो मीरपुर माथेलो में जिस कॉलेज में पढ़ी है, उस कॉलेज का उसका रिकॉर्ड निकालें। फ्रॉम द बिगनिंग शी वाज पोजीशन होल्डर और मुझे उस पर फ़ख्र था। बचपन से लेके हमारे स्कूल में एक अच्छी चीज़ होती थी कि सरप्राइज़ टेस्ट होते थे, उसमें डिफरेंट पोजीशंस दी जाती थी। उस बच्ची के डिफरेंट प्राइजेस मेरे पास अभी भी पड़े हुए हैं। उसमें एक पेन है, एक कप है। इंटर किया, इंटर के बाद वो उस कॉलेज में वहाँ पे गई है, वहाँ पे डिफरेंट डिबेट्स में उसने पार्टिसिपेट किया है। जो इंसान ज़हनी दबाव में होता है वो किसी डिबेट में कभी कंपटीशन का आप हम समझ नहीं सकते, लेकिन जो कर्ब आपकी आंखों से आया है हम दिली ताज़ियत रख सकते हैं आपसे। मुझे बताइएगा, आपने जैसे कहा
आपने अपनी बहन को हीरा कहा, आपने उनको शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से तशबीह दी। बिलाशुबा वो भी एक बहुत अजीम लीडर थी और जिस तरह से आप बयान कर रहे हैं उनकी पर्सनैलिटी, हम समझ सकते हैं कि वो कितनी ज़िंदगी से भरपूर होंगी और किस कदर आपको अजीज़ होंगी। ये बताइएगा, फैमिली मेम्बर्स से कोई आखिरी रब्ता आपसे या इस हवाले से कोई हुआ आपका इनकी वफ़ात से पहले? ये इंसिडेंट मंडे को हुआ है। मेरी उससे सैटरडे नाइट को बात हुई है अराउंड अबाउट 1-1:15 बजे। संडे को 2 मरतबा मेरी वाइफ के साथ, मेरी मदर के साथ उसकी बात हुई है। शी वाज सेइंग टू माई मदर कि अम्मा हमारा यहाँ पे अभी अलविदा वीक सेलिब्रेट होगा, मुझे डिफरेंट आप ड्रेसेस भेजें, वो मुझे ड्रेसेस उसमें पहनने हैं। और सर हर एक फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने में निमरता वाज लाइक लीडर। और उसने मुझसे क्या, मेरे वालिद साहब, इवन अपने किसी दोस्तों के साथ कभी कोई ये सच डिस्कस ही नहीं किया। आप उस कॉलेज की एक एक लड़की से पूछें, अगर कोई इंसान आपको बोले कि यार हाँ उसको कोई ज़हनी दबाव था, उसको कोई परेशानी थी, अल्लाह के फजल से आई बिलोंग टू अ गुड फैमिली, ना कोई फैमिली परेशानी ना और कोई चीज़। मुझसे क्या, मेरे वालिद साहब से, मेरी अम्मा से, किसी से भी उसने कोई चीज़ ऐसी डिस्कस नहीं करी। आई वॉज़ वेरी क्लोज टू हर, जैसे मैं उसका बड़ा भाई नहीं, मैं उसका एक अच्छा दोस्त था। हम सारी चीज़ें आपस में डिस्कस करते थे। इवन जब मैंने अपनी इंगेजमेंट पहले अपने वालिद साहब को बताने से पहले मैंने निमरता को बताई। मैंने अपनी वाइफ के साथ पहले निमरता को मिलाया है, उसने बोला हाँ भाई सही है, ओके है। तो उसके बाद निमरता ने ही मेरी अम्मा को बोला है, अम्मा ने फिर मेरे वालिद साहब को बोला है। ऐसा कोई बात ही नहीं हुई कभी इस सिलसिले में, या उसने कभी हमें कोई परेशानी शो की। रिश्ता जो है ये बहुत बेमिसाल रिश्ता होता है। और जब हमने देखा कि निमरता की डेथ के बाद, हमने जब आपको मीडिया पे देखा और फिर आपने पोस्टमार्टम के हवाले से, क्योंकि बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात उठाए जा रहे थे, तो आपने बोला था कि ये ख़ुदकुशी नहीं है, मेरी बहन का पोस्टमार्टम करवाया जाए क्योंकि ये कत्ल है। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आई है, आप उससे मुतमईन हैं? साथ में भी बताइएगा कि अस्पताल इंतज़ामिया का रवैया आपके साथ कैसा रहा? जैसे पोस्टमार्टम शुरू हुआ तो उन्होंने जो पुलिस की रिपोर्ट थी उस पर डॉक्टर ने साइन किया है। उसने खुद मेंशन किया है कि भाई दोनों बाजुओं पे राइट लेग में निशान है। आज उन्होंने जो हमें रिपोर्ट दी है उसमें दोनों चीज़ों को वो निगलेक्ट कर रही है कि भाई कोई उसमें ब्रूज नहीं है। दूसरी बात सर, जब हम एक्सरे करवा रहे थे, मेरे पास एक्सरे की पिक्चर भी है, उस एक्सरे में साफ दिखाई दे रहा है कि ऐसे हॉरिजॉन्टल निशान है। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, आप किसी से भी पूछें, अगर कोई डॉक्टर फॉरेंसिक का, मैं आपको एक्सरे दिखाता हूँ, इवन आप अभी गूगल कर लें, मैं यहाँ पे लाइव बैठा हूँ, हर एक स्टूडेंट, हर एक पढ़ा लिखा, हर एक इंसान पूरे पाकिस्तान के, पूरी दुनिया में जो भी ये न्यूज़ देख रहा है, आप अभी गूगल में जाएं, उसमें इमेजेस में जाएं, एक्सरे लिखें हैंगिंग का, आपको सीधा वो पिक्चर नज़र आएगी कि ऐसे निशान होते हैं। जो मैं आपको निमरता का एक्सरे की पिक्चर दिखा रहा हूँ उसमें निशान बिल्कुल इस तरीके से है। व्हाट डज इट शो? और सर जब आप वो वूंड देखेंगे, वो इतना, मेरे पास वूंड की भी पिक्चर है, आप वो देखेंगे वो इतना डीप है। हॉस्पिटल इंतज़ामिया हमें ये बोल रही है कि जब हमने निमरता को रिसीव किया उसको दुपट्टा पहना हुआ था। सर आप वो पिक्चर लंदन, अमेरिका, पूरे पाकिस्तान में कोई भी फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट है, आप उसको दिखाएं, उससे ये पूछें कि ये जो निशान है ये किसी दुपट्टे से बन सकता है। अब विशाल, आपका मुतालबा है हुकूमत से, क्या चाहते हैं आप? हम आपके मुतालबात सुनना चाहेंगे। किस तरह से आप ये चाहते हैं कि इंक्वायरी प्रोसीड हो? मेरे घर में मेरी भतीजी भी एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रही है। शी इज़ पोजीशन होल्डर एट मेरिटोरियस, वो एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रही है। तो वो मुझे कल बोल रही है, बाबा मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मेरी बहन मुझे बोल रही है, वाह तुम सबको बचाने के लिए जाते हो, रात को 3-3 बजे हॉस्पिटल जाते हो, मुझे बचाने के लिए तुम क्यों नहीं आए? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, चीफ जस्टिस साहब, खान साहब, ये नया पाकिस्तान नहीं है कि हम अपनी बच्चियों को पढ़ाएं भी नहीं। जैसे कोई बच्ची पैदा होती है, उसके माँ बाप का ये ख्वाब होता है कि मैं अपनी बच्ची को डॉक्टर बनाऊंगा, उसको मैं ये स्टेटस दिलवाऊंगा।
उसकी फाइनल ईयर की डिग्री नहीं, आपको उसका डेथ सर्टिफिकेट मिले, आप पे क्या गुजरेगी? विशाल, हम दुआ गो हैं कि खुदा आप पर दे। एक बहुत बड़े सानहे से आप और आपका ख़ानदान गुजर रहा है और हमारी कोशिश होगी कि नम्रता को इंसाफ दिलाने में हम जो किरदार अदा कर सकें हम वो ज़रूर अदा करें। उन्होंने जो बात की है विशाल ने बिल्कुल आखिर में, शफाअत, वो दिल दहला देने के लिए, और वो लोग जो कि दिल रखते हैं उनको रुला देने के लिए काफ़ी है कि वो बच्ची आपकी जो फाइनल में पढ़ रही है, और जैसे उनकी अपनी वालिदा से, नम्रता की अपनी मदर से जो आखिरी बात है, उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पे अलविदाई इवेंट्स जो हैं वो शुरू होने वाले हैं। उनको ये आइडिया नहीं था कि अब ये उनकी एक तरह से अलविदाई कॉलम की मदर की, और जिस बहन के लिए वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डिग्री मिलेगी, उसका डेथ सर्टिफिकेट मिलना, यकीनन हम देख रहे थे किस कदर कर्ब से विशाल गुजर रहे थे। उनकी पूरी फैमिली के साथ हमारी दुआएं हैं।